जय माता दी, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वन दुर्गा चैनल पर। साल 2025 में आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस व्रत के कुछ खास नियमों और उपायों के बारे में जानेंगे आप सब। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो भी दर्शक नए हैं वह सभी दर्शक वन दुर्गा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक बार कृष्ण पक्ष की, एक बार शुक्ल पक्ष की। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी होती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जातक के एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, साथ में माता लक्ष्मी की भी, और जिससे कि दोनों नारायण और नारायणी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त व पारण का समय। एकादशी का व्रत इस बार 21 जून शनिवार को रखा जाएगा 2025 में। एकादशी तिथि शुरू होगी 21 जून को शनिवार को सुबह 7:18 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून को सुबह 4:27 पर। एकादशी व्रत का पारण होगा 22 जून को रविवार को दोपहर को 1:47 से सायंकाल 4:35 तक कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण आप 1:47 से लेकर 4:35 तक आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। 22 जून को सुबह 10:55 तक हरिवासर का समय रहेगा। तो हरिवासर के समय जब व्रत का पारण नहीं करा जाता है, हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करा जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा इस दिन दोपहर 11:55 से 12:51 तक। राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो राहु काल के समय कोई भी व्रत पूजा या नया कार्य नहीं करें, जो पहले से कर रहे हैं वो कर सकते हैं। एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उसके बाद सुबह स्नान आदि के बाद निर्वत होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें हो सके तो। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसके बाद जल से भरा हुआ कलश रखें। भगवान विष्णु को पीला चंदन से तिलक कर पीले फूल अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी को और अन्य सभी देवी देवताओं की भी पूजा करें एक साथ में। इसके बाद अन्य सभी सामग्रियाँ अर्पित कर भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भगवान विष्णु की व्रत कथा पढ़ें एकादशी व्रत की, या फिर चालीसा या मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। आरती के बाद भोग लगाएं। दोपहर को आप सत्यनारायण की कथा करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आप ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो सिर्फ एक ब्राह्मण को ही भोजन करा के व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के नियम क्या करें क्या नहीं करें। एकादशी के दिन स्नान के बाद सूर्यदेव को जल दें। पूजा में पीले फल फूल मिठाई और तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इस दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है और ना ही तुलसी को जल देना है। एक दिन पहले ही आप एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते को तोड़ लें। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम से चालू हो जाता है। तो इस दिन शाम को आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। प्याज लहसुन या मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाना है और आपको गेहूँ चावल मूंग जौ का सेवन भी नहीं करना है, नमक भी नहीं खाना है 10वीं तिथि को। एकादशी के दिन क्या उपाय करें। एकादशी के दिन अगर आप भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करवाते हैं या फिर सुनते हैं आप, तो इससे आपके धन धान्य में और सुखों में वृद्धि होती है।
साथ में कारोबार में भी बढ़ोतरी होने लगती है। दूसरा उपाय, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन तुलसी का पौधा घर में लाएं और इसे लगाएं, इससे बहुत ही शुभ होता है। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए बंधुर का चैनल को सब्सक्राइब कर लें।